में नए अध्यापकों की भर्ती की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन नहीं। अगर आपको सालों साल भर्ती नहीं करनी, इतने ज्यादा अध्यापक हो गए हैं स्कूलों में, तो कम से कम ये बीएड, बीटीसी, टीईटी, डीएलएड, ये सब चीजें जो है ये तो बंद कर दो। नहीं, ये जो प्रशिक्षण के संस्थान चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में यत्र तत्र सर्वत्र, वो एक अपने में एक अलग किस्म का नेटवर्क है और सैकड़ों करोड़ का, साल में हजारों करोड़ का कारोबार है उनका, वो तो बंद कर दो। गरीब अपना खेत बेच के ट्रेनिंग तो ना करे भाई, बीटीसी बीएड ये करे ही क्यों आदमी डीएलएड, जब उसको पता है कि भर्ती होनी नहीं, अनुपात जो है वो समानुपात है, कोई दूसरा काम करेगा, दूसरी जगह पैसा लगाए, अपना पैसा लगाए, और नहीं लगाए तो उस पैसे से कोई दुकान खोल लेगा नौजवान। नहीं, आप पहले बीएड कराइए, बीटीसी कराइए, टीईटी कराइए, दिस कराइए, दैट कराइए, और उसके बाद वो लक्ष्मण मेला मैदान में धरना दे। जैसे अगर ये तय हो कि स्टेशन पर आज पूरे दिन कोई ट्रेन नहीं आएगी, मालगाड़ी भी नहीं आएगी, रेलगाड़ी छोड़ो, तो फिर उस दिन की टिकट तो मत बांटो। टिकट क्यों बांट रहे हैं? कह दीजिए टिकट भी नहीं आज उपलब्ध है, गाड़ी है नहीं, यात्रियों को टिकट बेच दी, वो अंदर आ जाएंगे स्टेशन पे, तब क्या दृश्य बनेगा? और क्या फिर ये आक्रोश का कारण नहीं बनेगा? ये बड़ा प्रश्न है। ये जिस ढंग के जितने प्रशिक्षण संस्थान है ना उत्तर प्रदेश में, उनमें से अधिकांश अगर आप देखेंगे ग्रास रूट लेवल पर जाकर, तो आप पाएंगे वो राजनीतिक लोगों के संरक्षण में ही फले फूले हैं। उनका एक अलग गोरख धंधा है, पूरी एक किताब उपन्यास उन पर लिख जाए, जो यहाँ कारोबार है। ये तो बंद कर दीजिए स्थायी तौर पर। नहीं, 5 साल अगर आपको लगता है कि अब अध्यापक की जरूरत नहीं, 5 साल बंद कर दीजिए। मुझसे युवाओं ने पूछा कि ये भी अमिताभ जी पूछा जाना चाहिए कि 2019 से भर्ती नहीं आई, नहीं कोई, और 19 से ये 23 तक अध्यापक जो सेवानिवृत्त हुए उनकी भरपाई कैसे हुई? सवाल है, इसका ईमानदारी से उत्तर आना चाहिए शासन की ओर से। बंद कर दो इन स्कूलों को, टेम्परेरी नोटिस लगा दो कि भाई 5 साल बंद रहेंगे। क्या कम से कम घर मकान बेच के जो आदमी ट्रेनिंग कर रहा है उससे तो बचेगा, जब उसको धरना ही देना है लक्ष्मण मेला मैदान में बाद में। राकेश जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से उठाने का प्रयास किया। देखिए, सबसे पहले जो अभी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री का एक बयान लगातार विधानसभा में जारी हुआ है कि शिक्षकों का जो अनुपात और छात्र और शिक्षक का अनुपात है सब सही चल रहा है। तो सबसे पहले सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2015 के बाद से इन्होंने किसी भी प्रकार की कोई नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पहली बार तो जारी नहीं किया है, और दूसरी बात जो शिक्षा मित्रों को लेकर, शिक्षा मित्रों का जो 1,37,000 पद था, समायोजन सुप्रीम कोर्ट से रद्द हुआ, उसी को लेकर ये 2 पार्टों में भर्ती करा पाए, और उसके बाद ये बता रहे हैं कि छात्र और शिक्षक का अनुपात सही है, और 68,000 जो भर्ती रही है उसमें से भी 22,000 सीटें खाली रह गई। अब बताइए, जो 1,37,000 पद ये भरे हैं लगातार 2019 के बाद, इनकी जो भी शिक्षा मित्रों के पद को भरने को लेकर थी, उसके बाद से कोई भर्ती नया विज्ञापन आया नहीं। उसके बाद बताइए आप, क्या शिक्षक रिटायर नहीं हुए? बहुत सारे शिक्षक रिटायर हुए, और 2 करोड़ के करीब में नामांकन है इस समय छात्रों का, और ऊपर से ये बता रहे हैं सर छात्र और शिक्षक का अनुपात बिल्कुल बराबर चल रहा है। ठीक है राकेश जी, ठीक है। अभी उनको दोबारा में आएंगे। विक्रम सिंह जी, चलो हम कह रहे इस विधानसभा में अपनी जान बचाने को ही बाबू ने लिख के दे दिया मंत्री जी को टाइप करके कि आप बोल देना शिक्षा मित्र, अनुदेशक सब जोड़ के अनुपात समानुपात हो गया। क्या अभी बोल बाहर आ जाना, बल्ले बल्ले छोड़ो, बहुत लंबा कलेश हो जाएगा। लेकिन जब आप सदन जैसे जगह पर, लोकतंत्र में उससे बड़ी कोई जगह नहीं, वहां का बोला पत्थर की लकीर रिकॉर्ड में जाता है, इतिहास में दर्ज होता है। आप कह रहे हो कि भाई इनको जोड़कर हमारे पास पीटीआर पूरा है, तो कुछ मानदेय भी ठीक हो जाए। नहीं, तनख्वाह में का शब्द मैंने इसीलिए इस्तेमाल आप लोगों के लिए नहीं किया, लेकिन मानदेय तो दे सकते हैं संदीप बाबू। नहीं, अभी कितना मिल रहा है अनुदेशक को विक्रम सिंह जी? 9,000 सर। बताइए जी।
मान 13 में जी ज्वाइनिंग हुई थी सर, और अभी 9,000 मिल रहा है। जी और सर हम उनके इस बयान का स्वागत करते हैं, जी लेकिन स्वागत हम करते हैं, लेकिन सर हमें, यदि आप शिक्षक मान रहे हैं तो हमें उसका जो सम्मानजनक है वो भी आप नहीं दे रहे हैं। मुझे बड़ी खिन्नता हो रही है कि आखिर ये संस्थान प्रशिक्षण वाले क्यों चल रहे हैं। मैंने शुरुआत में कहा था, अगर आपने सुना हो, कि जब ये तय हो गया कि भाई हफ्ते भर तक स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं आएगी, रेलगाड़ी छोड़ो मालगाड़ी भी नहीं आएगी, तो स्टेशन का गेट बंद करो, ताला लगाओ, टिकट क्यों बांट रहे हो? जो यात्री अंदर जाएगा वो क्या करेगा? वो भजन करेगा। ये क्या खेल है भाई? जब अनुपात इतना बड़ा समानुपात हो गया कि अब बरसों बरस नहीं इसमें जरूरत पड़ेगी, तो ये बंद करो। बीएड के स्कूल, बीटीसी के स्कूल, दिस दैट सब। रजत, नहीं, इसमें भी पैसा जा रहा है ना युवा का। सर्वप्रथम सर आपका बहुत बहुत आभार, जो आप लगातार मुद्दा उठा करके हम सबका मुद्दे को जीवंत करते रहते हैं और आते हैं अपने पॉइंट पर। सर की जो आपने कहा कि जिस प्रकार से शिक्षक भर्ती ये नहीं दे रहे हैं, ये बताते रहते हैं कि अनुपात समानुपात की जो पहेली है ये तो कभी सुलझेगी नहीं, क्योंकि इससे पहले जो पूर्व शिक्षा मंत्री जी थे सतीश द्विवेदी जी, वो भी ये पहेली कम से कम अपने कार्यकाल में लगातार बताते रहते थे कि जो हमारा अनुपात समानुपात है ये बराबर है। उनका तो सरप्लस में भी रहता था, लेकिन उस समय लगातार हम सबके द्वारा मुद्दा उठाए जाने पर उनकी ये पहली फेल हुई और अंततः उन्होंने ये चीज का आदेश भी दिया था और लिखित आश्वासन भी दिया था कि अगली भर्ती 17,000 के विज्ञापन पर करेंगे। लेकिन तो बहुत सारे बच्चे तो वहां भी पैसा दिए आए होंगे, अब इन्होंने कह दिया कि जी कोई विचाराधीन नहीं, अब क्या होगा? सर जिस प्रकार से जो है बच्चे भर्ती का जो जिस प्रकार बच्चों का उद्दीपक भर्ती है, उसी प्रकार से कोचिंग संस्थानों का उद्दीपक हम सब बच्चे हैं, क्योंकि जब तक उनके कोचिंग संस्थान में हम सब जैसे छात्र पढ़ने नहीं जाएंगे उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? उसी प्रकार वो सब सपने दिखा करके कि आओ पहले पाओ, जिस प्रकार से कोई बहुत सारी कोचिंग संस्थाएं बताती रहती है भर्ती आ रही है तो पढ़िए, क्योंकि भाई उन्हें भी तो अपना घर परिवार चलाना है, हमको भी तो नौकरी लेकर के अपने घर परिवार को देखना। उसी प्रकार से अगर ऐसा झूठा अफवाहें ना फैलाए तो बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? ठीक, रजत बाबू, ठीक है। 20-20 लाख बच्चा टीईटी पास करके निकल जाता है, ठीक जी। बहुत उदार हो जाएंगे तो 40,000, 50,000, 60,000 भर्ती कर देंगे। बहुत हो जाएंगे तो उसका भी डंका 5 साल बजाओगे क्या? फिर 5 साल सांस नहीं लोगे कोई भर्ती की क्या? ये 20-20 लाख क्यों, कहां से आ रहे? क्यों नहीं इस पर प्रतिबंधन रोक लगता है? अगर ट्रेन में 100 आदमी बैठ सकते हैं तो हट रहे हैं, वो 9,900 क्या करेंगे? भगवान का भजन करेंगे स्टेशन पे?